नमस्कार, जयराम जी की हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड ट्रिपल। बुंदेलखंड ट्रिपल पहुंचे छतरपुर के वार्ड नंबर 3 में, जहां उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी से। इनका टिकट दी गई है जो कि हैं किरण प्रहलाद चौरसिया जी। इनसे जानने हैं, जैसे कि बुंदेलखंड ट्रिपल की अपनी मुहिम है कि वार्ड पार्षद से बातचीत करो, आखिर कौन से विकास कार्य लेके, विकासन के मुद्दा लेके जनता के बीच में जे और जय हैं। वार्ड पार्षद बनने के बाद आखिर का भूमिका है, का रूपरेखा इन्हें अपने दिमाग में बनाई है कि अपने वार्ड का कैसे विकसित कर हैं, तो का कैसी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को सवाल जवाब अपन सीधे उन्हीं से करने, तो बिना समय गवाए चल रहे उन्हीं के पास और उनसे बातचीत करें। सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते। हम जानना चाहेंगे आपसे कि चूंकि आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट दी गई है और आम आदमी पार्टी ने आपको वार्ड नंबर 3 से चुना है, एक उनको उम्मीद है कि आप चुनाव लड़ेंगी, तो आखिर आप क्या कहना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी आपने क्यों चुनी? आम आदमी पार्टी इसलिए चुनी है क्योंकि अभी तक हमने भाजपा देखी, कांग्रेस देखी, उन्होंने कुछ नहीं करवाया है। इसलिए आम आदमी पार्टी अगर ये आती है यहाँ पे, तो जैसे दिल्ली में बदलाव हुआ, पंजाब में हुआ, ऐसे ही छतरपुर में भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने जैसे कहा है कि दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी है और बदलाव कर रही है, तो ये छतरपुर में भी चाहती है। आखिर क्या काम करेंगी आप, विकास कार्य करेंगे अगर आप पार्षद के रूप में चुने जाती हैं? जैसे यहाँ पे पार्क वगैरह नहीं है तो वो होना चाहिए, यहाँ पे रोड नहीं बनी है, यहाँ की रोड बनना चाहिए, लाइट वगैरह नहीं यहाँ की होती है, कभी यहाँ हमारे यहाँ मोहल्लों में नाली वगैरह नहीं साफ़ होती हैं, तो इस मुद्दों में कार्य करेंगे। अच्छा, हम जानना चाहेंगे आपसे, चूंकि आप एक महिला और महिला होने के नाते आप महिलाओं के लिए क्या कुछ अलग सोच के रखे हैं कि हमारे वार्ड की महिलाओं के लिए आप क्या कुछ नया करेंगी? जैसे महिलाएं हैं तो उनके लिए स्वरोजगार योजना के तहत लोन दिलाया जाएगा, उनको जो उनकी मदद हम कर सकते हैं उनकी मदद हम करेंगे। अच्छा, आप जब जनता के बीच में जाती हैं तो जनता का, जैसे ये बात तो आपने कह दी कि हम विकास कार्य को लेकर तमाम चीज़ें करेंगे, पार्क बनवाएंगे और तमाम चीज़ें, लेकिन अगर आप जब जनता के बीच में जाती हो तो जनता का क्या क्या मांग रहती है आपसे कि आप वार्ड के लिए क्या करें, क्या शिकायत रहती है कि आपने क्या नहीं करवा पाए? अभी तक जनता ने तो कोई शिकायत नहीं की है, पर यही रहता है कि नाली नहीं साफ़ होती हैं, रोडें साफ़ नहीं होती हैं, कभी झाड़ू नहीं लगती है। बस जनता की यही शिकायत है कि सबको देखा है और कांग्रेस देखी, हमने भाजपा देखी, पर अब जनता विश्वास नहीं कर रही है। अब देखो, शायद विश्वास कर ले केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी आ जाए। अच्छा, तो ये हमारे साथ ही किरण प्रहलाद चौरसिया जी, जो कि वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से, तो इनके पति देव जी हैं जो कि सामाजिक कार्य में लगातार काम करते रहते हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो क्या करेंगे एक पार्षद होने के नाते, और चूँकि उनने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा है राजनीति के क्षेत्र में, तो आखिर उनका क्या मानना है कि क्या महिलाएँ आगे आ सकती हैं और उनकी क्या सोच है, क्या विचार है, और वार्ड में आगे करने के लिए उन्होंने क्या सोचा है। तो चलते हैं सीधे उन्हीं के पास। तो हमारे बीच में प्रहलाद चौरसिया जी, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेके ये जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे और इन्हें अपनी पत्नी को उतारने का क्या मेन मकसद था इनका। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया जी को नमस्कार और वार्ड की जनता को नमस्कार। जिस तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा जताया है कि आप वार्ड जीतें, वार्ड जीत करके शहर का विकास करें, उसी उद्देश्य के तहत मैंने अपनी पत्नी किरण चौरसिया को मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर 3 से हमें प्रत्याशी के रूप में चुना गया है और मेरे ऊपर पूरे शहर की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 29 वार्डों में हमारे प्रत्याशी उतारे गए हैं और हमारे सभी प्रत्याशी मजबूत हैं। हम वार्ड नंबर 3 की बात करते हैं तो वार्ड नंबर 3 में कभी भी नालियों में दवा नहीं डलती है। रोड, नाली, पानी ये तो आम बात है, लेकिन दवा मुख्य है। अच्छा, फिर इसके बाद में बच्चों के खेलने के लिए न खेल मैदान हैं, और साथ में अगर हमारी पार्टी आती है तो आगे भी जिस तरीके से दिल्ली पंजाब में कार्य हुए हैं कि मोहल्ला क्लिनिक एवं पुलिस चौकी, ये सारी व्यवस्थाएं, बच्चों के खेलने के मैदान, एक्सरसाइज के लिए जगह, और जो पुराने मंदिर पड़े हुए हैं उनको जीर्णोद्धार कर सही दिशा में काम करना। और ऐसा ही नहीं कि हम वार्ड जीतने के बाद यहीं तक सीमित हों, हम पूरे शहर का विकास करेंगे, पूरे 40 वार्डों का विकास करेंगे। पार्टी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा भरोसा किया है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। मुझे सभी पार्षद जिता करके चेयरमैन की दावेदारी पर, चेयरमैन की कुर्सी पर बैठना है।
अच्छा, तो इन्होंने एक नई बात बताई है कि ये केवल वार्ड तक ही सीमित नहीं है, ये चेयरमैनी की दावेदारी भी करेंगे और आम आदमी पार्टी जो है नगर पालिका छतरपुर में आम आदमी पार्टी भी आ सकती है और दावा इन्होंने किया है और हो सकता है कि नगर पालिका अध्यक्ष जो हो वो आम आदमी पार्टी का कोई वार्ड पार्षद ही हो। हम आपसे मेन ये जानना चाहेंगे कि आपने अपनी पत्नी को जो है मैदान में उतारा है, राजनीति के क्षेत्र में उतारा है, तो आपका इसमें क्या कहना है? क्या महिलाएं, बहुत से लोग हैं जो महिलाओं को नहीं आने देते हैं आगे, तो आपकी क्या मानसिकता है, आपकी क्या सोच है कि महिलाएं आगे आना चाहिए और आपने जो उतारा था वो किस सोच से? जिस तरीके से हम अपनी पत्नी को मैदान में उतार रहे हैं, इस तरीके समाज सेवा के क्षेत्र में विकास कार्य के उद्देश्य से सबको अपने परिवार को आगे लाना चाहिए और उतारना चाहिए। इतना भर नहीं, इसके आगे भी भरोसा है कि पूरे शहर में जिस तरीके से पंजाब और दिल्ली में सुरक्षा की जाती है महिलाओं की, उस तरीके से छतरपुर में व्यवस्था की जाएगी। गुंडा मुक्त छतरपुर किया जाएगा। अगर हमको नगर पालिका छतरपुर का जिम्मेदारी दी जाती है, वार्ड नंबर 3 से पब्लिक हमें जिता करके ऊपर की कुर्सी तक पहुंचाती है, तो यहाँ गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त, ये सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता की क्या मांग है, क्या होना चाहिए वार्ड नंबर 3 में, क्या किस चीज़ की ज़्यादा कमी है, किस चीज़ को लेके जनता रुष्ट है या शिकायत कर रही है? चूँकि पिछले 6 वर्षों से चुनाव ये आया है तो लोगों में उत्सुकता भी बहुत है और शिकायतें भी बहुत है कि आखिर किन चीज़ों को लेके वो रुष्ट हैं या शिकायत कर रहे हैं? शिकायतें तो बहुत सारी हैं। देखो, विधवा पेंशन भी सही तरीके से नहीं लोगों को मिल रही है, वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रही है, हैं? और इसके बाद में जो पात्र और अपात्र हैं, तो जो अपात्र हैं उनको पात्र कर दिया गया है। कुछ मकान ऐसे ही बने हैं कि सरकारी कर्मचारी हैं, इसके बावजूद उनके मकान उनकी पत्नी के नाम से बना दिए गए हैं। योजना के तहत 2.5 लाख रुपए उनको दिला दिए गए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जिनका पति नौकरी करता है उनकी पत्नी के नाम से मकान नहीं होने चाहिए। ऐसा भी इस वार्ड में देखने को मिला है। हम नाम नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आखिर दोनों दल मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि जो मेरे पर्चे फाड़ रहे हैं, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। आखिर इनको आम आदमी से इतना ज़्यादा खतरा क्यों है? नहीं होना चाहिए। वार्ड में भाई तुम लड़ो हम लड़ें, ये पब्लिक है, जिसको आशीर्वाद देगी वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, वही व्यक्ति यहाँ से लेकर के। लेकिन एक चीज़ है, इतना ज़रूर ध्यान रखें कि हम वार्ड नंबर 3 से चुनाव लड़ रहे हैं। आप किसी भी पार्षद को वोट देंगे वो पार्षद तक ही सीमित होगा। अगर हमको आप वोट देंगे तो हम चेयरमैन की कुर्सी तक भी जा सकते हैं। तो इनका ये कहना है और इनका एक शिकायत भी है लोगों से कि आखिर अगर लड़ना है तो बिल्कुल लड़ो, आप अपने तरफ से लड़ो, जिनको पब्लिक सपोर्ट करती है, जिनको पब्लिक वोट करती है, अपना मत देती है, जिसको चुनती है, जिस पार्टी को चुनती है वो पार्टी आगे आएगी। लेकिन बशर्ते किसी की व्यक्तिगत चीज़ों को हनन ना किया जाए, किसी के पर्चे ना फाड़े जाए, ऐसा इनका मानना है कि लोगों ने इनके पर्चे फाड़ दिए हैं। तो ऐसे ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 3 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो कि किरण प्रहलाद चौरसिया जी थे। और ऐसे बहुत से लोग हम आपके बीच में लेके आते रहेंगे। बस बने रहिए सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।